नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार में। पेरेंट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं अमित कपूर, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी और उनकी जान बाल बाल बच गई। और उसके बाद हमने जीएमसी मेडिकल कॉलेज से भी लाइव किया था और तब ये अपना चेकअप करवा रहे थे और उसके बाद ये घर आ गए। कल इन्हें हमने अतुल्य में भी देखा था जाते हुए। हमें लगता है कि इनको कोई चोट आई होगी, लेकिन ये चर्चा करना ज़रूरी है कि गोलियां किसने चलाई, किस पे इनको शंका है और इनकी इस समय सेहत कैसी है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित कपूर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले बता दूं क्योंकि इनको लगी हुई है, तो हम इन्हीं के घर में इनके बिस्तर के ऊपर बैठ के ये इंटरव्यू इनका कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल हमने अतुल्य में देखा था आपको जी, तो क्या प्रॉब्लम सर एक्चुअली लगी नहीं है मेरे को। एक्चुअली क्या है कि उस टाइम ना जब ये सब कांड हुआ, जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा ना वीपी मेरा हाई हो गया। वीपी हाई होने की वजह से या फिर किस वजह से ये मैं जानता, मेरे जो लेफ़्ट लेग है उसकी नस जो है वो दब चुकी है, दबी हुई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे को ना पूरा पाँव मेरा लग नहीं रहा नीचे। तो स्वेलिंग हो गई है? स्वेलिंग नहीं हुई है, मतलब कि स्वेलिंग भी थोड़ी सी लगा लीजिए, लेकिन वो हुआ है मतलब कि पूरी तरह जोड़ नहीं पड़ रहा, मेरे चला नहीं जा रहा मेरे से। अच्छा। तो उसके लिए मैं गया, तो मैंने फिर पहले आर्थो वाले को दिखाया परसों, डॉक्टर व्यासदेव को दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप एक काम कीजिए। ये उन्होंने भी यही बात बोली, कहते कि क्या हुआ कि दहशत की वजह से ना एक प्रेशर पड़ गया है। फिर मैं फिजिशियन के पास गया, फिजिशियन को दिखाया। उन्होंने मुझे जैसे जैसे कंसल्ट करते गए, फिर फिजिशियन को दिखाया मैंने। फिर फिजिशियन उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, एक बार न्यूरो वाले को भी दिखा लीजिए। तो उन्होंने न्यूरो वाले ने दिखाया। न्यूरो वालों ने भी यही बात बोली कि अमित जी, ये क्या होता है कि ये जब अटैक होता है या इस तरह का होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी जो टांग है वो चल नहीं रही है। तो बीपी इसलिए आपका हाई हो गया था। तो उन्होंने फिर मुझे कल परसों टेस्ट लिख के दिए, MRI और 3-4 टेस्ट लिख के दिए। कल मैं वहीं पे MRI करवाने गया था तुल्या में। तो आज की डेट, कल मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बोला रात को 12 बजे आना। अब मेरे पास, मैं अकेला जाना होता है, मेरे कोई फ्रेंड वगैरह जो होते हैं मेरी टीम के, वो मेरे साथ जाते हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि मैंने जो आज एक पंडित जी थे, पंडित जी ने मेरी डेट ऑफ बर्थ ली। उन्होंने भी मुझे बताया कि अमित जी, अभी आप 15 फ़रवरी तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप पे दोबारा अटैक होने का डर है। तो 15 फ़रवरी तक आप थोड़ा रिस्क आप पे बना हुआ है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं अकेला जा रहा हूँ, अकेला आ रहा हूँ, मतलब कि 1-2 दोस्त मेरे साथ होता है। पुलिस वाले नहीं जाते आपके साथ? कोई मेरे साथ नहीं जा रहा, कोई मेरे साथ आ नहीं रहा। उल्टा मेरे को बुला रहे हैं कि भाई आइए, तो मौका दोबारा दिखाइए। मैंने एक बार उनको मौका भी दिखाया, मैंने मेडिकल भी करवाया, मैंने अपना बयान भी दिया। फिर मैंने बोला कि आपको जब जब मेरी ज़रूरत है मैं पूरा कोऑपरेट करता हूँ, कि जब जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन इस दौरान मैं कैसे आऊँ दोबारा, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब मैंने आपको मौका दिखा दिया, जब मैंने आपको बयान दे दिया, मैंने पूरे मीडिया में सारी हाईलाइट किया है और UN कमीशन में भी मैं ह्यूमन राइट्स जो HRSS है हमारी, उनका जो हूँ मैं एजुकेशन फैसिलिटेटर हूँ। हमारे हेड जो हैं दिल्ली से, उन्होंने कंप्लेन भी कर दी है। तो वो यहाँ पे भी LG साहब, DG साहब को मेल आ चुकी है। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं ठीक होऊंगा, मैं दोबारा जितनी बार मर्जी बयान लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे अकेले जाना पड़ता है। जहाँ जा रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास अकेले जा रहा हूँ। आपने भी कल देखा होगा, मेरे साथ 2-3 लड़के थे। तो बस तो कहने का मतलब है, अगर मेरे पे कोई दोबारा कोई अटैक होता है या कुछ होता है तो कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी। मैं हॉस्पिटल से भी यहाँ पे अकेले आया हूँ घर, यानी कि मेरे साथ वही जो लड़के थे। तो आप मुझे बताइए कि मेरी जिम्मेवारी कौन लेगा। यानी कि एक बार हमला हुआ तो उसके बाद दोबारा मेरे पे कुछ नहीं हो सकता, इसकी जिम्मेवारी सरकार ले लेती है। तो यानी कि जब मेरे को गोलियां दोबारा लग जाएंगी, फिर मेरे पे वो बोला जाएगा कि फिर मेरे साथ कोई भेजा जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही पुलिस वाले उस तरह से, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे साथ मतलब कि एक सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, वजह क्या है। क्या इसलिए कि मेरे जो मतलब कि इश्यूज़ हैं वो कुछ 1-8 डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ भी है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक ऑफिसर है जिसके साथ मेरा इशू है, जिस पे मुझे डाउट है, जो मैं कल SHO रघुवीर साहब को बता भी चुका हूँ। क्या
उसी की वजह से मेरे साथ सौतेला व्यवहार होना स्टार्ट हो गया। वो ये नहीं देख रहे, मेरी कंडीशन नहीं देख रहे, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहे, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। पुलिस क्या इसकी वजह से? क्योंकि और दूसरा, जिन जिन लोगों के साथ मेरा इश्यूज़ हैं, जिन लोगों के साथ मेरे पर्सनल इश्यूज़ तो किसी के साथ नहीं, मेरे जितने भी इश्यूज़ हैं, मैं प्राइवेट स्कूलों के माफियों के साथ मेरी लड़ाई है, छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये सारी दुनिया जानती है, करोड़ों अरबों रुपए का एजुकेशन का नेक्सस है। और ये स्कूल्स किनके हैं? बड़े बड़े स्कूल्स, ये बड़े बड़े स्कूल्स उन लोगों के हैं जो तड़ीपार लोग हैं, जो 13-13, 12-12 साल जेल काट के आए हैं, जम्मू के डॉन हैं, उन लोगों के स्कूल हैं। और जिस ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, उसने तो ऑलरेडी मेरे को गैंगस्टर से लास्ट मंथ धमकी दिलाई है। यहाँ तक मैं पुलिस को बता चुका हूँ। तो आप मुझे बताइए कि कल एसएचओ साहब का फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन पे उनको ये चीज़ें बता दी। अब तो मैं 2-4 दिन में जैसे ही मैं ठीक होता हूँ, मैं एक पूरी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनली उनके नाम लूँगा। जो लोगों पे मुझे डाउट है, मैं पूरे ओपनली उनके नाम लूँगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीदें जो हैं आपके डिपार्टमेंट से ही हैं, पुलिस से ही हैं, डीजी साहब से भी हैं और आपके डिपार्टमेंट से ही हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द बंदों को पकड़ेंगे और मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। कल को मेरे को कुछ हो जाता है दोबारा, या मेरी फैमिली पे कोई हमला हो जाता है, जैसे मैं डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, अभी मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी ना किसी को मुझे बुलाना पड़ता है कहीं जाने के लिए। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जब मैं मौका दिखा चुका हूं, जब मैं मेडिकल मेरा हो गया, मैं मौका भी दिखा चुका हूं, जब मैंने पूरा बयान भी दे दिया, मैंने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। हाँ, अब मीडिया में मेरा बताना ज़रूरी है 2-4 दिन में कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या, पूरी दुनिया को पता है कि कौन कौन लोग हो सकते हैं और किन किन लोगों को मेरी वजह से नुकसान हुआ है, जो ये रास्ता अपना सकते हैं। तो इसलिए ये सब मैं फिर एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसकी जो तहकीकात है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पुलिस इस टाइम जोरों शोरों से काम कर रही है, कोई वो नहीं है कि काम नहीं कर रही। लेकिन मेरा क्या सोचा, मैं तो आज भी डॉक्टरों के पास अकेला घूम रहा हूँ। आज पंडित जी ने सुबह कहा कि 30 से लेके 15 तक अमित कपूर तेरे पे दोबारा कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दोबारा अगर मेरे पे कोई हमला होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, मुझे बताया जाए। इसके अलावा जब से आज शाम को मेरा एमआरआई है, अब मैं एमआरआई करवाने जाऊंगा, मैंने अकेले जाना है। अगर मेरे पे कोई अटैक होता है या कुछ होता है दोबारा, है कल जैसे रात को 12 बजे नंबर आना था मेरा, अगर रात को 12 बजे मैं नहीं गया, क्योंकि मैं अकेले कैसे जाता रात को, तो आप मुझे बताइए कौन जिम्मेवार है। एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। जिम्मेवारी लेते हैं, छोटी लेते हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, कल को मेरे घर में ही कोई अटैक कर देता है तो कौन जिम्मेवार होगा इसका। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की कोई लैकिंग है। देखिए, मैं नहीं कहता, क्योंकि हो सकता है उनको ये लगता हो कि अमित कपूर हमेशा खिलाफ बोलता है तो अमित कपूर का हम क्यों साथ दें। ये नहीं है कि एसएचओ साहब मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन मैं तो करप्ट ऑफिसरों के खिलाफ हूँ। मैं जो ईमानदार ऑफिसर हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स जो ईमानदार हैं या जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोला। क्योंकि मुझे तो, हमें उम्मीदें किससे हैं, हमें तो पुलिस डिपार्टमेंट से ही उम्मीदें हैं ना। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है, रघुवीर साहब, गांधी साहब काफ़ी अच्छी इंक्वायरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको सुराग क्यों नहीं मिल रहा, अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए वो। आज 4 दिन हो गए हैं, आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, मुझे तो घर में लेटे लेटे दिन भी पता। तो कहने का मतलब है कि भाई अभी ये क्रिमिनल सामने होने चाहिए थे। तो साथ में दूसरा ये कि मेरी जिम्मेवारी कौन ले रहा है। क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हूँ? मेरी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? मैं तो आज भी अकेला घूम रहा हूँ। डॉक्टरों के पास जाऊँगा, मैं किसी 2 लड़के साथ लेके जाऊँगा, कौन कर लेगा क्या? हमने सुना था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमारे कानों से बात निकाली गई कि ऐसा है कि अमित कपूर ने हो सकता है कि खुद पर खुद ही गोलियां चलवाई हो ताकि वो पीएसओ वगैरह मिल जाए। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये फाइट 2019 से कर रहा हूँ। पहले तो रही कुछ लोग, मैं बताता हूँ, जो भी लोग ये वाले कमेंट कर रहे हैं, अगर 500 कमेंट होगा उसमें से सिर्फ 10 लोग ये होंगे। और आप उनकी आईडी चेक कीजिएगा, या तो आईडी झूठी होगी, या वो टीचर होगा, या फिर वो स्कूल का
मालिक होगा। बस इन 3 लोगों के सिवाय कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा। रही बात पब्लिसिटी की, तो आप खुद समझदार हैं कि आज के टाइम अमित कपूर को पब्लिसिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि 35 साल में मैंने भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने एजुकेशन के नाम पे लड़ाई लड़ी हो। एक फर्स्ट पर्सन में ऐसा था जो एजुकेशन के नाम पे लड़ाई लड़ी, और पूरा जम्मू कश्मीर बच्चा जानता है। अगर कोई बोलेगा ना यार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कौन बोलता है, ओ यार एक मुड़ा आंदा लाइव च वो माए प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बोलता है, वो बड़ी सच्ची लड़ाई लड़ा था। मतलब हर बच्चे को मेरे को आज के टाइम तो मुझे किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं। रही बात बॉडीगार्ड्स की, रही बात इसकी, तो 2 साल से जो मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, 2-2.5 साल से, तो शायद जिस ह्यूमन राइट्स में मैं हूँ, तो अगर मैं अपने सीनियर्स को एक बार बोल देता कि मुझे ज़रूरत है, तो शायद अब तक मुझे कब के एक बोलने से ही बॉडीगार्ड मिल गए होते। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन राइट्स है वो, उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, बड़ी एक्चुअली यूएन कमीशन से सारा काम होता है वो दिल्ली से, तो मैं उनको कब का बोल चुका, और मैं लेना चाहता तो मैं कोर्ट के थ्रू कब का ले चुका होता। क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी काफ़ी थ्रेट्स हैं, मेरे पे तो ऑलरेडी मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, हाई कोर्टों की डायरेक्शनें लाई गई। जब अमित कपूर गलत था नहीं तो अमित कपूर पे एक्शन कैसे होता। तो इसलिए ये पूरा प्री प्लान काम किया गया है, पूरा प्री प्लान। अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये पूरा प्री प्लान चल रहा था। पहले अमित कपूर को डिफेम किया जाए, फिर अमित कपूर को फंसाने की कोशिश की जाए। जब अमित कपूर डिफेम भी नहीं होता, जब अमित कपूर को फंसाया भी नहीं जाता, जब अमित कपूर के ऊपर कोई केस भी नहीं निकलता, तो फिर इंडिविजुअल एफआईआर अमित कपूर के ऊपर आज तक भी नहीं है। प्रोटेस्ट करना मेरा अधिकार है, पाकिस्तान के नारे मैं नहीं सुन सकता। तो वो वाले पुलवामा सैनिक जब शहीद हुए थे तो अमित कपूर रोडों पे था, तो वो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी अपने इंडिया, अपने देश के खिलाफ नारे तो नहीं सुन सकता। तो उस टाइम मैं रोडों पे था। वो वाली एफआईआर इंडिविजुअल अमित कपूर के ऊपर नहीं, पूरे जो भी देशभक्त हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के नारे नहीं सुन सकते, उस टाइम उन लोगों पे वो एफआईआर लगी थी। उसके सिवाय अमित कपूर के ऊपर इंडिविजुअल एक भी एफआईआर नहीं। लेकिन अमित कपूर के ऊपर पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती इस एडमिनिस्ट्रेशन की। बार बार ये कहा जाता है कि एजुकेशन माफिया है। माफिया मीन्स इनका बहुत ऊपर तक फिर लिंक होंगे। वही तो सर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स इनके स्कूलों में लगी है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ते हैं। और तो और हमारे जम्मू के सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर जितने भी लोकल ऑफिसर्स हैं, वो सबके बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ते हैं। और इन्हीं के स्कूलों से मेरी फ़ाइट है, बड़े बड़े स्कूलों से। तो ये मिनिस्टरों के स्कूल्स हैं। मैं कई बार मिनिस्टरों के खिलाफ बोल चुका हूँ, आप देखते ही हो, और कई बार मैं इनके खिलाफ बोल चुका हूँ। और शायद उसी वजह से आज उसी वजह से जो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ और उसकी कोई कार्रवाई जो हो रही है, मैं नहीं कहता कार्रवाई ठीक नहीं हो रही, लेकिन अभी तक जो बंदे नहीं पकड़े गए, शायद वही वजह है। अगर मेरी जगह किसी और पे अटैक हुआ होता, शायद 2 दिन के बाद बंदे वो सामने होते। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी अकेले घूमना है, सोशल वर्क तो मैं छोड़ नहीं सकता। और आप सब जानते हैं कि जो मुद्दा मैंने पकड़ा है, लाखों लोगों को मेरे पे उम्मीदें हैं। बेशक वो बाहर नहीं आते, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ सभी पेरेंट्स को सब बाहर आ जाओ, तो ऐसा काम मैं करना नहीं चाहता। मुझे पुलिस ने मना किया था 1 फ़रवरी को प्रोटेस्ट कैंसिल कर दे, तो मैंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने छोटी दी थी कि हम जो भी मुजरिम है हम पकड़ लेंगे, तो मैंने 1 फ़रवरी को प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया। और मैंने पूरी उम्मीदें जो हैं मेरी पुलिस पे हैं, क्योंकि मेरी उम्मीदें जो हैं वो पुलिस पे ही रह गई हैं, और पुलिस ही अपना काम करे अगर तो, क्योंकि तो आप पुलिस वालों के खिलाफ ही रहे तो हैं। वही तो चीज़ है ना। आप खुद देखिए कि जहाँ पे मेरे पे अटैक हुआ, वहाँ अगर देखा जाए तो वो कोई गलियाँ तो है नहीं, वो रोड है, चलता रोड है। रेड लाइट बैक साइड जो है, हमारे पीछे रेड लाइट है, वहाँ पे भी कैमरे होंगे, रेड लाइट पे कैमरे, जो आगे रेड लाइट लगी है वहाँ पे भी कैमरे होंगे। और वो जो रोड है, वो रोड हाई प्रोफाइल के लोग वहाँ रहते हैं, दुकानें हैं, तो वहाँ पे भी तो कैमरे सीसीटीवी लगे ही होंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर उस डिस्टेंस में, मुझे नहीं लगता उस टाइम 50 से 100 गाड़ियाँ इतनी होंगी ना इस डिस्टेंस में। तो अगर 50 होंगी या 40 होंगी या 30 होंगी या 100 भी होंगी, तो लोकेशंस तो मेरे आसपास की आ ही जाती है ना। कोई ज़्यादा दूर से तो मेरे ऊपर गोली चलाई नहीं गई होगी।
ज़्यादा दूर से, क्योंकि जब मेरे को लाइट दिखी तो ज़्यादा दूर से तो गोली चलाई नहीं गई होगी। तो समझदारी, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उस लोकेशन की अगर आप मोबाइल ही ट्रेस कर लें तो ऑटोमेटिकली इंसान पकड़ा जाएगा। लेकिन करने की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन। मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं जितनी नॉलेज ऑफिसरों को होती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर ये जल्द से जल्द। इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी लगती है। ये देखिए, ये डिपेंड करता है अब सीनियर ऑफिसरों पे कि अगर वो सीनियर ऑफिसर, ऐसी बात नहीं है, सीनियर ऑफिसर इस टाइम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और हमारे एसएचओ साहब रघुवीर साहब भी, गांधी जी भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और जैसे ही मैं ठीक होता हूँ मैं भी इनके साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तो कोऑपरेशन वैसे भी करनी है, क्योंकि मैं तो डिपेंड ही अब इन लोगों पे हूँ ना, मैं तो डिपेंड ही इन्हीं पे हूँ। क्योंकि मेरे जो एक किस्म के, तो मैं तो कातिल बोलूँगा, मैं तो ये नहीं बोलूँगा हमलावर, मैं तो कातिल बोलूँगा ना। क्योंकि गोलियाँ, अगर मैंने जब गोलियाँ देखी तो गोलियाँ जब मुझे दिखी, जब शीशे में दिखाई उन्होंने सुराख हुए हैं, तो मैं तो सीधे, वो तो गोलियाँ सीधे मेरे ऊपर आनी थी। हाँ, एक तो बिल्कुल सामने। तो कहने का मतलब है ये तो मैं कातिल बोलूँगा। तो इन कातिलों को पकड़ने के लिए थोड़ा सा एक एक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी एक्टिव पुलिस हुई है, ये बात नहीं है नहीं हुई। तो पर इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा, अटैक बाकी मैं इतनी उम्मीद करूँगा कि अगर कोई ऑफिसर, जो मैं कहता हूँ, अगर कोई वो पुलिस का ऑफिसर भी इन्वॉल्व है जिसका नाम मैंने ऑलरेडी एसएचओ साहब को बता दिया है, तो आप पुलिस उसको बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी कई पैसे लेकर लोगों के रेप केस डाल चुका है। 10-10, 15-15 लाख रुपया लेकर वो लोगों पे रेप केस ऑलरेडी डाल चुका है वो ऑफिसर। उसी ऑफिसर ने मेरी झूठी न्यूज़ तक लगवा दी थी। उसी ऑफिसर ने मुझे गैंगस्टर से धमकी दिलाई थी कि अमित कपूर नरेश शर्मा के केस से पीछे हो जा। तो इसीलिए मैं क्लियर मीडिया में भी बता चुका हूँ नाम। तो बाकी जो दूसरे मेरे जो मेरे नाम, मतलब कि जिन पे मुझे डाउट है, मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं एक ब्रॉड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह मैं पूरे लोगों के नाम बताऊंगा, नाम जागरूक करूंगा। और मैंने पुलिस ऑफिसर एसएचओ साहब रघुवीर साहब को नाम फ़ोन पे बता दिए थे। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं 2-4-5 दिन में जैसे ही मैं ठीक होता हूँ, आज मेरा एमआरआई है। ये जो नरेश शर्मा आप नाम ले रहे हो, ये वही एसएचओ है जो यहाँ जानीपुर में जी बिल्कुल था, उसके बाद वहाँ से उसकी अखनूर, और अखनूर से फिर इसको आर्मड में भेजा गया, क्योंकि ये वही एसएचओ है जिसके खिलाफ मैंने आरटीआई लगाई थी। इस छोटे बच्चे, एक बच्चा जो नदी में जिसने छलांग लगा दी थी, उसी बच्चे का केस मैंने उठाया था। ये बंदे ने मेरे ऊपर इंडिविजुअल एफआईआर नहीं, और इस बंदे ने मेरी फाइल खोल दी और तो और झूठी न्यूज़ लगवा दी, अमित कपूर हिस्ट्री शीटर लैंड ग्रैबर। बताइए मेरी बात, अगर आपने न्यूज़ लगाई है तो भाई साहब, हिस्ट्री शीटर के लिए, हाँ, एक एसएचओ में बड़ी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अमित कपूर के ऊपर जब इंडिविजुअल एफआईआर नहीं, तो आप मेरी फाइल कैसे खोल सकते हो? ठीक है, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके, पर्सनल रंजिश करके खोल दिया आपने, आपके पास पावर है, खोल दिया आपने, रंजिश करके खोल दी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, साबित कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि अगर मैंने कोई लैंड घेरी है, ये कहता है लैंड ग्रैबर, इसने पेपर में न्यूज़ लगाई थी अमित कपूर लैंड ग्रैबर। भाई साहब, एक कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं आई 35 साल में अमित कपूर के खिलाफ? एक कोई आदमी क्यों नहीं आया, भाई मेरी लैंड घेरी है अमित कपूर ने? कोई डिपार्टमेंट क्यों नहीं आया, अमित कपूर ने मेरी लैंड घेरी है? क्योंकि अमित कपूर ने कोई लैंड घेरी हो भाई साहब, तो तब ना। अमित कपूर 5 मरले के मकान में रह रहा है जेडीए के, तो जेडीए की और कोई प्लाट ही नहीं अमित कपूर का। तो ये जनाब कहते हैं सीनियर ऑफिसरों के सामने अमित कपूर जेडीए का लैंड ग्रैबर है। तो कहने का मतलब है कि यार झूठ बोलना है। और हाँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि सीनियर ऑफिसर कैसे अपने जूनियर ऑफिसर पे विश्वास कर लेते हैं, जब उनके अपने सोर्सेज होते हैं। वो अपने सोर्सेज से क्यों नहीं पता करते कि कहीं हमारा जूनियर ऑफिसर जो है, जो करप्टेड ऑफिसर है, उसी करप्टेड ऑफिसर को जहां वो जाता है उसकी जो ट्रांसफ़र होती है वो किस कारण होती है, कोई ना कोई उस पर आरोप लगते हैं। फिर वही ऑफिसरों को घुमाए फिरा के आप लोकल थानों में लगा देते हैं। तो फिर वही जो ऑफिसर है वो लोगों से पर्सनल रंजिशन निकालता है, पर्सनल ये करता है, और जब कुछ नहीं कर सका तो डिफेम करने की कोशिश कर दी। अमित कपूर को डिफेम तो करो, स्कूल के मसले से पीछे हो जाओ। तो मतलब क्या था भाई साहब, स्कूल के मसले से मैं क्यों पीछे हटूँ, और मेरे को कौन होता है कोई पीछे करने वाला? तो फिर उसके बाद जब वो मुद्दा बच्चे का जो सुसाइड हुआ, जब मैंने वो लगाया, मैंने आरटीआई लगाई के जज साहब से वो ऑर्डर मंगवाया, तो मुझे आज तक ऑर्डर नहीं मिला। वो ऑर्डर भी दबा दिया गया।
अच्छा, वो ऑर्डर भी दबा दिया गया और इसको आर्मड में वापस भेज दिया गया, यानी कि बचाया गया ना इसको। वो इन्वेस्टिगेशन आज तक वहीं की वहीं है। हो सकता है वही जिद निकाली हो इसने, क्योंकि इसी बंदे ने मेरे को गैंगस्टर से, आप मुझे बताइए एक पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर गैंगस्टर से धमकी क्यों दिलाएगा? बिल्कुल, ये बात तो सोचने वाली बात है, जब पुलिस को भी गैंगस्टर की जरूरत पड़ती है। तो मैं बाकी सीनियर ऑफिसर से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप उस ऑफिसर को बचाएं ना, आप अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करें। गैंगस्टर से धमकी दिला रहे हैं, गैंगस्टर को ये पकड़ते नहीं है? भाई साहब ये तो उनको पता होगा। जब एक पुलिस ऑफिसर नरेश शर्मा गैंगस्टर को बोलता है कि अमित कपूर को बोलो कि इस मसले से पीछे हो जा, मुझे मैसेज आ जाता है, बड़े प्यार से मैसेज आता है कि यार अमित कपूर, नरेश का मैसेज आया था कि तू इस मसले से पीछे हो जा। तो ये कॉमन सेंस है भाई साहब, जो गैंगस्टर से मैसेज दिला सकता है तो वो किसी और से कांड भी तो करवा सकता है। मैसेज रखा आपने संभाल के? सर आपने जैसे मेरे को मैसेज दिया, अच्छा वैसे वैसे मैसेज दिलाया इसने। अच्छा। उस दिन की अगर डिटेल, कॉल डिटेलें वगैरह इनकी निकाल, अच्छा और तो और मैं आपको एक, मैं कुछ फिर ज़्यादा डिटेल में मैं बातें बता दूंगा, वो गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल में मैं पहले देखना चाहता हूं कि कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचती है, कब तक बंदे पकड़े जाते हैं, फिर मैं पूरे डिटेल में एक एक आदमी का नाम बताऊँगा। सिर्फ एक ही यही सस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ एक सिंगल सस्पेक्ट नहीं है, कितने सस्पेक्ट हैं मेरे पास, क्योंकि वो जो सस्पेक्ट हैं मैं ऑलरेडी कल रघुवीर साहब को बता चुका हूँ। SHO रघुवीर साहब को, उन्होंने मेरे से बात की, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, मैं बता चुका हूँ। तो मैं वो भी 4-5 दिन जैसे मेरे को थोड़ी सी राहत मिलती है टांग से, तो मैं MRI में देखते हैं क्या आता है, उसके बाद ट्रीटमेंट करके जैसे मैं चलने के काबिल हो जाता हूँ। अटैक होने से पहले किसी पर आपको शक हुआ, कोई आपकी रेकी वगैरह कर रहा था? देखिए मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि ये बदला लेगा, स्कूल वाले भी बदला लेंगे और ये भी इंसान आपसे बदला लेगा, क्योंकि आप इसको जो बंदा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्कूल किनके हैं। स्कूल क्रिमिनल लोगों के, आधे क्रिमिनल, आधे, ये नहीं मैं कहता कि सभी स्कूल्स क्रिमिनल लोगों के हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें, बहुत बड़े जो स्कूल हैं उनमें से कुछ लोग क्रिमिनल लोग हैं जो 12-12 साल जेल भी काट के आ चुके हैं, जिनके रिकॉर्ड्स ऐसे हैं। जो डॉन है जम्मू कश्मीर के, उनके भी स्कूल्स हैं। एक डॉन, जब मेरा, आप समझ सकते हैं, आपको भी वो पता होगा, जब मैंने डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू में वहाँ प्रोटेस्ट किया, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू में जब प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पे भी मेरे पे अटैक करने की कोशिश की गई। वो एक सरदार जी था। अच्छा। सरदार जी ने, और उस चीज़ के विटनेस जो हैं वो SHO चंचल सिंह है, मेरे साथ जितने पेरेंट्स थे, मीडिया थी, वो वीडियो भी बनी हुई है। वो ना कोई, अब आप मुझे बताइए, सारी दुनिया को पता था मेरा प्रोटेस्ट था वहाँ पे, तो आप मुझे बताइए वहाँ पे कोई दूसरा स्कूल वाले वहाँ पे आने का मतलब क्या था? जब सबको पता था मैंने आना है, पेरेंट्स को लेके प्रोटेस्ट करना है, तो वो वहाँ पे मेरे पे अटैक करने आया था सरदार ने भी मेरे, अब सस्पेक्ट तो वो भी आता है, सस्पेक्ट वो भी आता है, सस्पेक्ट ये भी आता है, सस्पेक्ट और भी आते हैं, लेकिन वो सब के नाम मैं बहुत जल्द SHO साहब को मैं बता चुका हूँ, उनको मैंने बयान भी दे दिया है, उनको मैंने मौका भी दिखा दिया है। पूरी कॉपरेशन मेरी पुलिस के साथ है, क्योंकि मैं डिपेंड ही अब पुलिस पे हूँ। तो मेरी यही उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द पुलिस इस केस को सॉल्व करेगी और कम से कम मुझे, मेरी फैमिली को सेव किया जाए, क्योंकि 15 फ़रवरी तक, मैंने आपको पहले ही सुनाया, पंडित जी ने सुबह भी कहा कि 30 जन के बाद और 15 फरवरी तक तेरे को अभी दोबारा हमला होने का रिस्क है। ये मेरे ग्रह कहते हैं, आगे ऊपर वाला जाने। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो काफ़ी कुछ हमें लगता है कि अमित कपूर जी ने एक्सपोज किया है। नरेश, आप खुद देख लीजिए नरेश शर्मा, ये एक बार हम चाहेंगे उनकी टांग थोड़ी दिखाई जाए, क्योंकि ये दहशत की, आप खुद उठाइएगा। हाँ थोड़ा सा उठाइएगा, आस्ता 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 आस्ता। हाँ, ये आप देखें। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई, मुझे लगी नहीं, कोई चोट नहीं, कि मैं उस टाइम दहशत में ऐसे आ गया, मेरे बच्चों का ध्यान आ गया मेरे पे कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा। ये तो डायरेक्ट मेरे पे ही वार किया गया था। पहले तो मुझे कोई इतना पता ही नहीं चला, मैंने सोचा बम फटा बम फटा बम फटा। ये तो जब मैंने सुराख देखे, पुलिस वालों ने मुझे बताया, कहता यार तेरे पे तो, तू तो लकी आदमी है कि तेरे डायरेक्ट यहाँ पे वार किया गया था मेरे पे, अगर निशाना देखा जाए तो, सीधा चेस्ट पे, अगर सुराख देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि भाई उसकी वजह से, दहशत के कारण मेरा BP हाई हो गया
अभी भी मैं बात कर, जैसे मैं काफ़ी इंटरव्यू दिए, 30-40 इंटरव्यू दिए, लेकिन बात करने के बाद मेरे को थोड़ी सी सांस फूल जाती है और थोड़ा सा, वो डॉक्टर ने ये साफ साफ लिखा है इसको थोड़ा साइकेस्ट्री को भी एक बार दिखाना है, वो MRI करने के बाद। ये देखिए साफ साफ। तो यही मेरी LG साहब से उम्मीदें हैं कि LG साहब जल्द से जल्द इन कातिलों को पकड़ा जाए, ताकि और जो लोग क्राइम करने की सोचते हैं, जब ये पकड़े जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी क्राइम करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ये नहीं पकड़े गए तो ये कभी भी मेरे पे दोबारा हमला कर सकते हैं, मेरे पे छोड़िए कोई भी किसी पे हमला कर सकता है, क्योंकि उनको पता है बंदे नहीं पकड़े जाते। तो ऐसे हमारे जैसे लोग आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे, आवाज़ कैसे निकालेंगे, क्योंकि पीछे हटने वालों में से तो हम हैं नहीं, पीछे तो हम हट नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक डर लगा रहता है। पहले तो कभी फैमिली का ध्यान नहीं आया, लेकिन अब बच्चे, मेरा बेटा बड़ा बोलता, कहता पापा, वो सुन के थोड़ी सी एक इंसान को ना थोड़ा सा डर सा लगा रहता है। मेरा बड़ा बेटा बोलता, कहता पापा आप हमें मार दो तो जहाँ इन कामों से पीछे हो जाओ। तो आप खुद सोचिए कि आपके भी बच्चे होंगे, आपके दिल में क्या बीती होगी। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक ज़्यादा ही मतलब कि थोड़ा सा, जब ये बात करता हूँ ना तो हाथ में ऐसे मतलब कि मेरी पावर नहीं रहती है। एक तो बात हम कहेंगे कि ईश्वर आपके साथ हैं। नहीं, वो तो बड़ी दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, बूढ़े पेरेंट्स की दुआएं हैं, लाखों फ़ोन मेरे को आ रहे हैं, कितनी दुआएं हैं। मैं जो कह रहा हूँ ईश्वर आपके साथ, मुझे जो ऐसे लगा जहाँ से वो होल दिखता है गोली का, बिल्कुल बिल्कुल, वो जिस पिन पॉइंट पे लगा है उससे तो डायरेक्ट वो आपको लगती है। सर ये लेकिन तो ईश्वर की दुआएं हैं कि वो लगी नहीं। ये तो SHO साहब ने भी कहा था, कहते अमित यार बहुत लक्की आदमी है तू, कि तू मतलब कि तेरे को लगी ही नहीं है, मतलब कोई डायरेक्ट जो मारा गया था बिल्कुल डायरेक्ट तेरे पे ही शूट किया गया है, तो बड़ा लक्की आदमी है तू। तो ये तो चलो आप लोगों की दुआएं हैं, तो अब मैं आगे क्या बोल सकता हूँ। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम इतना कहेंगे कि इतना सब होने के बाद भी इनको सुरक्षा नहीं दी गई, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ना ही इनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट के कोई लोग हैं, अगर ये कहीं जा रहे हैं तो पुलिस वाले नहीं हैं साथ में। ऐसे में अगर दोबारा अटैक होता है, जिन लोगों ने मारने का प्रयास किया वो ऐसा तो नहीं है कि वो चूक जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में पुलिस वालों के कार्यों पर प्रश्न ज़रूर उठते हैं और साफ साफ ये नाम ले रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर का, नरेश का, और ये कह रहे हैं कि हो सकता उनका हाथ हो, और भी कुछ नाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेंगे। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पे हम ज़रूर कहेंगे कि प्रश्न है क्यों सुरक्षा इनको नहीं दी गई। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।